करना हो तो क्या करते हैं, विलायक का मोलों की संख्या ऊपर और कुल विलयन के मोलों की संख्या नीचे, राइट है। अगर विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे बच्चों, विलेय की मोलांश अगर ज्ञात करना है तो विलेय की मोलों की संख्या ऊपर और कुल विलयन में मोलों की संख्या नीचे। मतलब अब मोल अंश क्या हो जाएगा, किसी विलयन, क्या किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की, देखो यहाँ आप लिखा है ना किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, आप यहाँ लिख सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या। समझ रहे हो क्यों अवयव लिख सकते हैं, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों है, इसलिए यहाँ पर आप विलेय का न लिख के क्या लिख देंगे, अवयव लिख देंगे। क्या अवयव, ये अवयव लिख देने से मतलब अवयव, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, अवयव लिखने का तात्पर्य यहाँ क्या होगा बच्चों, चाहे आप विलेय लें चाहे आप विलायक, ठीक है। अगर स्पेशल विलेय लिखेंगे तो ये स्पेशल विलेय के मूल अंश निकालने के लिए हो जाएगा, ठीक है। अवयव लिखेंगे तो मोल प्रभाज और मोल अंश दोनों के लिए काम करेगा, ओके। तो किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हो गया, एवं विलयन में कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते, राइट हो गया एकदम आराम से। क्या, किसी विलयन में उपस्थित अवयव या विलेय, आप विलेय और विलायक दोनों में से कोई ले सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या एवं विलयन में कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। अब यहाँ सवाल होगा किसका मोल अंश, तो जो अवयव आप लेंगे उसका मोल अंश, ओके। आ गया समझ बच्चों। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं, किसे, इसे काई से प्रदर्शित करते हैं, राइट है। समझ में आया बच्चों। यहाँ अब काई बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ ये देखना है कि किसकी मोलों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो काई ए लिखें, ए मतलब ए की मोलों की संख्या, या ए के मोल प्रभाज, ए माने विलेय, या आप मान लो ए को विलेय और बी को विलायक। तो सपोज ए की विलेय मोलों की संख्या ज्ञात करना है या मोल प्रभाज ज्ञात करना है, मोल प्रभाज, राइट है। एक्स ए यानी काई ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल एन ए अपान स्मॉल एन ए प्लस कैपिटल एन बी। ये एन बी क्यों लिख लिए, क्योंकि बी विलायक हो गया और ए विलेय हो गया। ये बहनी जब कुछ ना रही तो गणना के कर ए एक विलेय है और बी एक समझ आया। किसी भी विलयन को बनाओगे तो कुछ लेना पड़ेगा ना बहनी, विलयन कैसे बने, कैसे, ए एक विलेय हो गया और बी क्या हो गया, ए मान लो चिन्ह
चीनी सबको पसंद है, ये हमारी चीनी का दिए। गुड़ बहुत लोगों को पसंद नहीं है, नहीं है, वैली भी नहीं है, ये हमारे चीनी बोल दिए ना। ए क्या है? चीनी, और बी का है पानी। चीनी में पानी मेरे दिए, का बन गया? रस बन गया, बिलियन बन गया ना। अब समझो, बिलियन में मान लो चीनी के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, मोलांश ज्ञात करना है। किसका? चीनी का मोलांश ज्ञात करना है। तो चीनी की मोलों की संख्या कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर, ठीक है। और जो बिलियन बना है, चीनी और पानी के मोलों की संख्या कहाँ निकालेंगे? नीचे लिख दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को? नो फ्यूजन। अब चले बच्चों, अब आपको मालूम होना चाहिए Na बराबर हो जाएगा स्मॉल WA बटे स्मॉल MA। कैपिटल NB बराबर बच्चों हो जाएगा कैपिटल B, अब कैपिटल WB बटे कैपिटल M हो जाएगा बच्चों S। तो यहाँ फार्मूले में हम Na की जगह रख सकते हैं ना, WA/MA। हाँ ठीक, तो हो जाएगा क्या बच्चों? यहाँ फार्मूले में काई बराबर है ए का निकाल लें मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की, किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की। भाई नहीं कहाँ हो, ना समझ में आ रहा बच्चा? आ रहा, इधर ध्यान दो, और आएगा ना। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा ध्यान देना, ये रखेंगे Na की जगह का रखेंगे WA/MA रखेंगे, Na की जगह का WA/MA रख दिया जाए, तो हो जाएगा स्मॉल WA बटे क्या? स्मॉल MA ना। हाई देखो बटे में है, हाई बटे में है, तो ये इस तरह भी बटे लगाया जा सकता है। ओके, तो बच्चों इसका कितना है? स्मॉल WA बटे क्या? स्मॉल MA प्लस ना, प्लस ना, क्या हो जाएगा? कैपिटल WB बटे कैपिटल M। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? SNO। अब देखो बच्चों, अब ये फार्मूला यहाँ हो गया क्या? काई A इजकल टू, एक मेन फार्मूला हो जाएगा ये क्या? कैपिटल A, अरे स्मॉल WA बटे स्मॉल MA ना। बोलो यो दादा भाई, इनका दिमाग गर्मी पे पड़ा है, इसी कैसे काम चली। यहाँ दिमाग लगाओ बच्चे। अब ठंडी, अब ऐसी चालू कर रहे थे, देखा नहीं हो गया ना। इसके बटे में बच्चों ये क्या हो गया? ये वाले वैल्यू रख दिया जाएगा, हाँ या ना? तो इसको जानते हो, इसी तरह रखे रहो जैसे ये है, ठीक। जब इसकी एक मान को नगण्य कर लेंगे तो फार्मूला आराम से फिर बन जाएगा, ठीक है। इसको जैसे वैसे रख लिया जाए, यानी इसी पर इसको डन कर लिया जाए, यहीं पर। ओके, हेलो, ये समझ में आया? यहाँ तक आप नोट करो, फिर आगे बताते हैं। मिटाना पड़ेगा, नोट कर लो बच्चा, बना रही है। चलो देखें, आगे बढ़े, सुन लो। अब बात को हमें समझना है एकदम सावधानी से आगे। चले, देखो इधर हमको एक चीज मालूम हो गया है कि काई बराबर n अपान ना स्मॉल n अपान कैपिटल N। ये अच्छा लग रहा था ना, हमारे अंक है। चलो ये देख लो, इसमें कुछ नहीं है, वहां पर जो हमने Na लिया वो n है। अब स्मॉल n है तो विलेय होगा, कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल n किसके मोलों की संख्या? विलेय की मोलों की संख्या, कैपिटल N। क्लियर है? तो ये फार्मूला बन गया, ठीक। अगर यदि विलेय की मात्रा क्या हो जाए बच्चों?
विलय की मात्रा क्या हो जाए? नगण्य। नगण्य हो जाए। विलय की मात्रा क्या करें? नगण्य। बच्चा बताओ क्या होता है? नगण्य वेरी गुड। नगण्य मतलब बचवा ना पता। नगण्य माने तू बता बच्चा। हाँ, जो एकदम का हो ना, एकदम नो के बराबर इतनी सी ओके क्या कहेंगे? अगल समझ में क्लियर? अरे भाई बैठा है ना बेटा। तो जो नगण्य हो, एकदम थोड़ा सा हो, मतलब पता तक न चले कि विलायक में कुछ घोला गया है, समझ गए? तो वो क्या कहलाएगा? नगण्य। अब समझ में आया? अगर विलय की मात्रा क्या कर दी, मान लो 20 लीटर पानी है, इसमें 1 ग्राम चीनी डाल दे, हुआ मैंने 1 ग्राम मान लो। 20 लीटर पानी में 1 ग्राम चीनी डालोगे, शरबत कितना मीठा होगा बच्चों? बहुत मीठा लगेगा। इतना मीठा लगेगा पीने का मन करेगा ना। चले तब आगे बढ़े। तो बच्चों ये n जो है वो क्या है? नगण्य। n क्या है? नगण्य। बिलियन में n का मान इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा है कि विलायक में उसकी मात्रा पता नहीं चल रही है कहाँ है। समझा? एकदम खाली विलायक विलायक दिखाई दे रहा है, विलय का कोई पता है ना। इतना ज्यादा हमने लिया। किसको लिया? विलय को। मतलब एकदम थोड़ा सा लिया मात्रा में। आ गया? विलय को क्या किए बच्चों? एकदम नगण्य, एकदम इतना कम लिए कि पता तक न चले कि इस बिलियन में कोनो विलय भी है। तो ऐसे माहौल में, ऐसी हालत में बच्चों का ही बराबर हो जाएगा स्मॉल n बटे कैपिटल N। यस या नो? ऐसी हालत में क्या हो जाएगा? काई बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल। बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चा? अब ठीक है बच्चों, यस सबको क्लियर? कोई ऐसा है जिसे अभी क्लियर नहीं है? इससे मत जानो, इससे जानो। एक लेस देन या ग्रेटर देन, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला रहता है और जिधर छोटा होता है मुंह बंद ना। अब समझ आ गए? तो चलिए अब आगे। अब बच्चों तुम्हें मालूम है कि n बराबर W बाई क्या होता है? M। कैपिटल N बराबर भी वही होगा कैपिटल W बटे कैपिटल M। यही वैल्यू यहाँ पर रख दे। तो काई इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे कैपिटल W बटे बराबर। अब कैपिटल M ऊपर चला जाएगा और कैपिटल W चले आगे। तो बच्चों हो गया स्मॉल W गुणे कैपिटल M बटा स्मॉल m इंटू कैपिटल ये हो गया मोलंस का फार्मूला। हो गया बच्चों? ये किसका हो गया? मोलंस का फार्मूला हो गया। इसे आप प्रेम से नोट कर लो बच्चों। इसके बाद फिर इस पे सवालात लगाए हो गए जाएंगे, नोट करो अच्छे से।